तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो पहले एसएससी सीजीएल में जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के द्वारा उन सब में आए हुए और वो एक ही कॉन्सेप्ट टाइप के, जिससे कि आप उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए और अच्छे मार्क्स लें, शॉर्ट ट्रिक से बहुत अच्छे मार्क्स लें। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है a + b + c = 7 और ab bc ca = -6। वो आपको पता है कि a³ + b³ + c³ -3abc किसके बराबर होता है, a + b + c, उसके बाद a² + ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन आप उससे पहले a² + b² निकालना होगा आपको और उसके बाद क्या करना होगा, अलग से सोल्व करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्या कि जब ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर इन चारों में से है, किसी एक ऑप्शन में से है और इन ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे a + b + c की मल्टीप्लाई है तो a + b + c क्या है 7, तो इसका मतलब ये 7 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और इनमें से जो संख्या 7 से डिवाइड होगी वही हमारा आंसर होगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक तो ये करते हैं, जैसे ये डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं होगी, ये डिवाइड नहीं होगी उसके बाद ये डिवाइड हो सकती है, तो इसका यही हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आंसर। तो आपने एक ही सेकंड में ये चेक कर लिया और आंसर भी आ गया। दूसरा देखते हैं, 5x + 1/3x = 4 और 9x² + 1/25x² की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे मैं पूरी संख्या को मल्टीप्लाई किससे कर दूं, दोनों तरफ से। यहाँ पे 3 लेके आना है तो इसका मतलब मैं 3/5 लिख देता हूं दोनों तरफ। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 3 से 3, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 3x + 1/5x²। अब स्क्वायर लगा देंगे, वहां पे कितना हो गया 12, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 36/5, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 25, a² + b² + 2ab, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो 2 3 = 6/5, ये उधर जाएगा तो 6/5, ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्ट, बिना कुछ एक्स्ट्रा हमें टाइम लगाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बजाय आप डायरेक्ट कर दें कि यहाँ पे x से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x + 2/x, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3x + 5 और +3/x। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले, क्या बच गया, x + 1/x। नीचे इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा, x + 1/x और +5, और x + 1/x की वैल्यू है हमारे पास, उसमें वैल्यू रख देंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशनल वो जो पीछे से चले आ रहे हैं वो फॉर्मूले यूज नहीं करने, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है लेकिन बाकी डिफरेंट वैल्यू में है। तो यहाँ पे 16 है, जबकि इसका क्यूब करें जब 64 आए, तो क्यूब इसका मतलब 4 का होना चाहिए, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x + 1/4x = 4। अब क्यूब बोथ साइड ही कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है। अब देखते हैं आप इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे मैं a² + b² + c² इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2ab 2a - 2b - 2c और -3। अगर इनको मैं इधर लेके आता हूं तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, a², इसको मैं देखो एक यहीं पे लिखता हूं प्लस का 2a, और जो 3 माइनस के थे इधर लेके आए तो 1 प्लस का हो गया। मुझे इसको सेपरेट कर लेना है 1 1 1 में, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, b² 2b + 1 c²। अच्छा एक नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे a क्या था मेरे पास, पॉजिटिव था, तो ये हो गया नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, 2c और +1। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले बन गए ये, और किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a - 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आज केवल इसमें
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन एक बार करके देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a प्लस 1/a इक्वल टू 2, तो a की पावर 37 प्लस 1/a की पावर 100 की वैल्यू निकाल ली। देखिए यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू इस टर्म में आएगी कि आप उसकी वैल्यू सेम टू सेम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर मान लो क्वेश्चन ये होता a की पावर मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ प्लस 1/a की पावर 24, तो वो थोड़ा सा सिंपल रहता है हमेशा। यहाँ पे अगर दोनों की पावर सेम है ना तो वो थोड़ा सा सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता भाई मानो a पावर 300 प्लस 1/a पावर 300, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं उसको एक सिंपल सी टर्म में सोल्व करते हैं। जैसे a प्लस 1/a इक्वल टू 2 है तो क्यूबिंग बोथ साइड, और फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की उसकी पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना ही टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट के लिए क्या करना होगा, मुझे ये क्वाड्रेटिक इसमें सोल्व करनी होगी। a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a, मतलब a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो इसके फैक्टर क्या हुए, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, तो मेरे पास आ गया a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई 1। अगर मैं माइनस यहाँ पे करता हूँ, जैसे कॉमन ले लेता हूँ, तो a माइनस 1, a की वैल्यू कितनी होगी वही 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। दूसरा एक ये भी है कि कोई यहाँ पे फ्रैक्शन इस तरह क्वाड्रेटिक में ना हो, सोल्व ना हो पाए तो क्या करेंगे। देखिए सोल्व नहीं हो पाती है तो एक अलग चीज हो जाती है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अब एक ऑप्शन ये होता है पहले क्वाड्रेटिक में सोल्व कर ले। अब इसमें a की वैल्यू रख ले, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखें, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे चलो उस क्वेश्चन का आएगा तब मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा एक लेंथी और विस्तृत फॉर्मूला उसको समझाना होगा। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x वाई माइनस एक्स, और मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखिए एक सिंपल सी चीज, पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 को मैं 1 + 1 लिख लूँ। अच्छा इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 2y माइनस 2x। अब इन जो भी टर्म थी इधर, ये प्लस का था तो माइनस का, प्लस का था तो माइनस होगा, ये प्लस इक्वल टू कितना होगा भाई 0। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरा सोल्व करें तो y का देखें, y का माइनस का है तो y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। बाकी बच गया मेरे पास किसकी वैल्यू, देखें यहाँ पे z स्क्वायर बच गया केवल, और उधर क्या है केवल 0। तो जब मेरे पास इसकी वैल्यू है, उधर सब कुछ 0, तो z भी वैल्यू कितनी होगी 0, y कितना हो गया 1 और x कितना हो गया -1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2/x, x से x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3/x, और x की मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 2x और इक्वल टू 3। तो उस तरह ये भी सोल्व कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे।